वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जीनियालॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का नस्बनामा। आज हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 5 बाब और 1 आयत से। तो हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि दुनिया में बहुत सी नबी पैगम्बर हस्तियाँ आई, लेकिन यीशु मसीह वाहिद ऐसी एक शख्सियत हैं कि जिनका रिकॉर्ड हमें आदम तक मिलता है कि उनका नसबनामा शजरा नसब जो है कलाम मुकद्दस में मौजूद है। तो उसको हम आज देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। अगर हम देखें पैदाइश की किताब, उसका 5 बाब, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज़ वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सीत रखा। और सीत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई, तब वो मरा। और सीत 105 बरस का था जब उससे अनूस पैदा हुआ, और अनूस की पैदाइश के बाद सीत 807 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सीत की कुल उम्र 912 बरस की हुई, तब वो मरा। और अनूस 90 बरस का था जब उससे किनान पैदा हुआ, और किनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और अनूस की कुल उम्र 905 बरस की हुई, तब वो मरा। और किनास 70 बरस का था जब उससे महलल एल पैदा हुआ, और महलल एल की पैदाइश के बाद किनान 840 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और कनान की कुल उम्र 910 बरस की हुई, तब वो मरा। और महलल एल 65 बरस का था जब उससे यार्द पैदा हुआ, और यार्द की पैदाइश के बाद महलल एल 830 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और महललेल की कुल उम्र 895 बरस की हुई, तब वो मरा। और यार्द 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ, और हनूक की पैदाइश के बाद यार्द 800 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और यार्द की कुल उम्र 962 बरस की हुई, तब वो मरा। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मुतसल्ले पैदा हुआ, और मुतसल्ले की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और मुतसल्ले 187 बरस का था जब उससे लमक पैदा हुआ, और लमक की पैदाइश के बाद मुतसल्ले 782 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और मुतसल्ले की कुल उम्र 969 बरस की हुई, तब वो मरा। और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नूह रखा, और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और लमक की कुल उम्र 777 बरस की हुई, तब वो मरा। और नूह 500 बरस का था जब उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। तो इसके बाद हम देखेंगे खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से आगे सिम का नसबनामा, पैदाइश की किताब, उसका 11 बाब और 10 आयत से। जो सिम नूह का बेटा सिम था, उसका आगे नसबनामा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफसद पैदा हुआ, और अरफसद की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफसद 35 बरस का हुआ तो उससे सलेह पैदा हुआ, और सलेह की पैदाइश के बाद अरफसद 403 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सलेह जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ, और इबर की पैदाइश के बाद सलेह 403 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब इबर 34 बरस का था तो उससे फल्ज पैदा हुआ, और फल्ज की पैदाइश के बाद इबर 430 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फल्ज 30 बरस का था जब उससे रहू पैदा हुआ,
और रहू की पैदाइश के बाद फल्ज 209 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और रहू 32 बरस का था जब उससे सरोज पैदा हुआ और सरोज की पैदाइश के बाद रहू 207 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सरोज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ और नहूर पैदा हुआ और नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। नहूर 29 बरस का था जब उससे तारे पैदा हुआ और तारे की पैदाइश के बाद नहूर 119 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और तारे 70 बरस का था जब उससे अब्राम और नहूर और ईरान पैदा हुए। और ये अब्राम वही है जिसका नाम खुदा ने बाद में उसका तब्दील करके नाम अब्राहम रखा और उसको कौमों का और ईमानदारों का बाप कहा गया। इसके बाद फिर हम अगर मत्ती की अंजील में आ जाएं, उसका पहला बाप, तो यहाँ पर हमें अब्राहम से आगे नसबनामा मिलता है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ारे तमस से पैदा हुआ और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीनदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोज राब से पैदा हुआ और बोझ से अबेद रूत से पैदा हुआ और अबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी। सुलेमान और दाऊद का एक और बेटा था नातन। नातन से जो है मुकद्दसा मरियम की जो नसबनामा है वो नातन नबी से आगे जाके मिलता है और सुलेमान से यूसुफ का जो उनसा ना वो नसबनामा मिलता है जो मरियम का शोहर था। और सुलेमान से रुबाम पैदा हुआ और रबाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यूसुफत पैदा हुआ और यूसुफत से योराम पैदा हुआ और योराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से योताम पैदा हुआ और योताम से अख्स पैदा हुआ और अख्स से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मुंसी पैदा हुआ और मुंसी से अमून पैदा हुआ और अमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के ज़माना में यूसिया से यकुनिया और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकुनिया से सियालतीएल पैदा हुआ और सियालतीएल से ज़ुरेबाबुल पैदा हुआ। सियालतीएल भी एक ऐसा शख्स है जो नातन जो कि मुकद्दसा मरियम का नसबनामा है जो हमें लूका की इंजील 3 बाब 23 और 28 आयत में मिलता है। वहाँ पर भी इसका ज़िक्र है। सियालतीएल एक ऐसा शख्स है जिससे आगे जो है वो मुकद्दसा मरियम भी पैदा हुई इसी नस्ल से और इसके बाद जो ये यूसुफ है याकूब का बेटा वो भी इसी नस्ल से आया। और ज़ुरेबाबल से अबीहू पैदा हुआ और अबीहू से एलयाकीम पैदा हुआ और एलयाकीम से अज़वर पैदा हुआ और अज़वर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अलीहुद पैदा हुआ और अलीहुद से अलीहसर पैदा हुआ और अलीहसर से मेतान पैदा हुआ और मेतान से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शोहर था जिससे यसू पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हुईं और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। ये टोटल 48 जनरेशन्स पुश्तें हैं। और अगर हम आदम से अब्राहम तक देखें तो ये टोटल जो पुश्तें बनती हैं ये तकरीबन 67 जनरेशन्स हैं या पुश्तें हैं जो यीशु मसीह तक आदम से लेकर यीशु मसीह तक हुई। उसके बाद यीशु मसीह पैदा हुए और तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो उनसे ना 4000 से ज़्यादा जो ईयर्स हैं साल वो इस सारे टाइम पीरियड में लगे। तो हम शुक्रगुज़ार हैं कि यीशु मसीह जो है दुनिया की एक वाहिद ऐसी हस्ती हैं जिनका इतना ज़्यादा शजराए नस्ब हमें मिलता है कि आदम तक मिलता है। और इस बात के हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये यीशु मसीह की जो जनरेशन है वो बाइबल में मौजूद है। और इस बात की हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि बहुत से लोगों के लिए जो है वो गवाही है, बहुत से लोगों के लिए एक टेस्टिमनी है कि यीशु मसीह वाक़ई जो है ना वो खुदा के बेटे हैं। और इसका प्लान जो है वो कलाम मुक़द्दस में जिस तरह खुदा ने बताया पैदाइश की किताब में 3 बाब में अगर देखें तो खुदा बाप ने कहा था कि औरत की नस्ल से जो है ना वो निजात दहिंदा आएगा
और न तो वो जो पेशन गोई थी वो यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई। और इस तरह अगर मीका की किताब उसका 5 बाब देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बैतलहम में जो है ना वो मसीहा पैदा होगा। तो ये बैतलहम की जो प्रोफ़ेसी है वो भी पूरी हुई। इस तरह अगर हम देखें तो खुदा ने वादा किया अब्राहम के साथ, याकूब के साथ, और खुदा ने कहा कि दाऊद की नस्ल से जो है ना वो हम पर निकलेगी। वो सारे प्रोफ़ेसी, सारे वादे जो हैं यीशु मसीह में पूरे हुए होते हुए हमें नज़र आते हैं। और इसके अलावा 300 से ज़्यादा प्रोफ़ेसीज़ हैं जो कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में की गई, वो सारी की सारी यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई। इस बात की हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि यीशु मसीह का शजरा नसब जो है ना आदम तक मिलता है। इस बात की हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। और यीशु मसीह का भी शजरा नसब यहाँ पर यूसुफ़ का शजरा नसब भी मौजूद है कलाम मुक़द्दस में, और मुक़द्दसा मरियम दोनों का शजरा नसब जो है ना वो दाऊद की नस्ल से जाके मिलता है। और दाऊद जो है आगे आदम की नस्ल तक सारा शजरा नसबनामा मौजूद है। इस बात की हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। और खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी दें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।